मंत्री कहे जाने पर भड़के अश्विनी वैष्णव को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में इसे लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी रेल मंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें आत्मचिंतन करना होगा और देश को जवाब देना होगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मोदी जी के रेल मंत्री इसलिए भड़क गए क्योंकि उनसे जवाबदेही मांगी गई। वे भूल गए कि अब विपक्ष भी काफी मजबूत हो गया है। राजधानी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव IAS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत पर शिक्षक संघ ने चिंता जताई है। शिक्षक संघ ने इस मामले में शिक्षा मंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। शिक्षक संघ ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मेयर ने आज लोकसभा में राजपुरा चंडीगढ़ रेलवे कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसी के साथ रेलवे में ट्रांसजेंडर्स, महिलाओं और बुजुर्गों को दिए जाने वाले कंसेशन को बहाल करने की मांग भी की। आप सांसद ने कहा कि सेहत सुविधाएं, पढ़ाई और सरकारी कामकाज के लिए मालवा को चंडीगढ़ पर निर्भर रहना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्षेत्र में आपदा से जनहानि, पशुहानि और अन्य परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। आपदा के समय लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी को आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने और राहत कैंपों में सभी आवश्यक व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। आपदा क्षति का आंकलन कर तत्काल सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के चुनावी अभियान को धार देने के लिए झारखंड के दौरे पर हैं। वहीं आज पाकुड़ पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव नहीं जा सके। आपको बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा गोपीनाथपुर जाकर बंगाल के उपद्रवियों से पीड़ित हिंदू परिवार से मुलाकात करने वाले थे। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये दर्शाता है कि दो पुराने अच्छे दोस्तों के बीच संबंध कितने कटु हो गए हैं। इसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राजनीति में किसी को भी दूसरों को पूरी तरह से खत्म करने की बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि जो लोग चुनौती देने की बात करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। बिहार की सरकार में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहला जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से हुई, जहां पहले दिन बीजेपी कोटे के बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह पहुंचे और जनता की समस्याओं को सुना। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो तो खुद एक समस्या है, यात्रा करके जनता की समस्या क्या सुनेंगे। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार देर रात शुरू हुई तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राज्य के 3 अलग अलग हिस्सों से बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इसमें जिला मंडी, कुल्लू और शिमला के रामपुर में बादल फटा। इसकी चपेट में 50 से ज्यादा लोग आ गए। कुल्लू, मंडी और रामपुर में हुई बादल फटने की 3 घटनाओं में 49 लोग लापता है। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 1 घायल है। तो वहीं इसे लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि राहत बचाव कार्य हो रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग प्रतियोगिता को लेकर साक्षी मलिक ने अपने देश के खिलाड़ियों को लेकर भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक को मिस तो करते ही हैं, लेकिन वही बात है कि मूव ऑन तो करना ही है। कब तक रेसलिंग के पीछे पड़े रहेंगे? अगर रेसलिंग में सुधार होता और ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके आदमी नहीं होते तो शायद हमें कहीं ना कहीं वैल्यू मिलती। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव IAS अधिकारी संजीव हंस को उनके पद से हटा दिया गया है। कुछ दिन पहले ईडी की टीम ने इनके आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। एक महिला ने संजीव हंस और पूर्व RJD विधायक गुलाब यादव पर रेप का आरोप लगाया था।